इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान। इनसे बात करते हैं क्योंकि जब ये हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान का जो अगला टेस्ट मैच है 25 जुलाई से वेस्ट इंडीज में, पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद में 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में खेलेगा और फिर 3 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में खेलेगा। हाफिज इमरान से पूछते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बातें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन खिलाड़ियों को दिया जाएगा उनके नाम नहीं जाहिर किए जाएंगे, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं ये कि अगर नाम जो है आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि बाबर आजम ए कैटेगरी में, शान मसूद को सी कैटेगरी में फेंक दिया गया, कैसे पता चलेगा? देखिए बेग साहब, शफाफियत के लिए चीज़ों का सामने होना बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरीके से इन दिनों काम हो रहा है और जो नताइज है पाकिस्तान के, उसके बाद अगर ये आप छुपन छुपाई वाला खेल खेलते हैं तो ये तो उतना ज्यादा अच्छा मंजरनामा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का। लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अगेन पाकिस्तान ये जो खबरें चलती हैं ये कोई न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से तो साथियों को नहीं बताता, ना कोई साउथ अफ्रीका। ये घर का भेदी लंका डालता है क्या? ये इन्होंने क्रिकेट की ढा दी है ना लंका, अपने आप को बचाने के लिए फिर इस किस्म की चीजें आती हैं सामने और फिर उसके बाद तरदीद आ जाती है। वो हमें तो पता नहीं चला कि क्या हो गया। तो हो सकता है कल ये 2-4 लोग रखे हुए हैं, आप समझते हैं 2-4 लोग हैं जो मार्केट में खबर पहले उड़ा देते हैं फिर अपनी खबर की बाद में तरदीद भी करते हैं। देखिए बात ये ना सामने नजर आते हैं लोग, साफ छुपते भी नहीं सामने। पाकिस्तान के सब टेलीविजन चैनल्स ने उन खबरों को चलाया और फिर बाद में उसकी तरदीद खुद जारी की। तो खबरें नशर और शाया करने वाले जब खुद से उसका कुछ जायजा लेना शुरू करें तो हो सकता है कुछ चीजें बेहतर अंदाज में चले। लेकिन ये जो ये मीडिया सर्कस भी इसको आप कहा जा सकता है कि तमाशा पाकिस्तान के मीडिया के जरिए लगा हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी सबकी अपनी उसके ऊपर सवालिया निशान आता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए कि क्या चीज आपको जारी करनी है क्या नहीं करनी है। लेकिन वहां पर चूंकि प्रोफेशनल्स का आपको किल्लत नजर आती है इस मामले में कि क्या चीज आपको मीडिया के साथ शेयर करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो उस वजह से ये मसाइल आते हैं। जो सवाल आपका है कि ये क्यों छुपाया जाए, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आपने बता दिया ये कि पाकिस्तान के क्रिकेट की तारीख का सबसे बेहतर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमने डिजाइन किया और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जो उसमें छुपाने की जरूरत है? तो आपको बिल्कुल आपको खुली चीजें सबके सामने रख देनी चाहिए। ये इतना अच्छा नहीं है और इसलिए इसको जितना इसकी ट्रू स्पिरिट में जो भी आपने काम किया उस पर अमल दरामद करें। और ये जो आपके हर 6 महीने बाद एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जो कि भारी भरकम ओहदेदारान के साथ होती है, दाएं बाएं सब डायरेक्टर्स बैठे मौजूद होते हैं, ये 6 महीने के बाद अपने 6 महीने पहले के फैसलों की नफी कर रहे होते हैं। मतलब गैरी और जैसन को जब लाया गया था उस वक्त कहा गया था कि कप्तानों के फैसले भी ये करेंगे और पाकिस्तान के क्रिकेट का नक्शा बदल जाएगा 6 महीने बाद या कुछ वक्त के बाद। आपने उनको घर भिजवा दिया, फिर आपने बड़े तमतराक के साथ, बड़े बुलंदोबान दावों के साथ एक चैंपियंस कप कराया, मेंटोर का, पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटिंग माइंड्स ले लिए, आपने 1 साल वो पूरा नहीं कराया। आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया, हटा दिया। आपने मेंटोर्स की कुर्सियां बदलते रहे, आपने वो सब चीजें इधर उधर कर दी। आपने सिलेक्शन कमेटी में लोगों को डाला, आपने निकाल दिया। कप्तानों के बदलने की दौड़ है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर बताती हैं आप जितना मर्जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा बना ले, क्या आप उसकी ट्रू स्पिरिट में उसको नाफिज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी, सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल। बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन किया ना इसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें रेड बॉल की या कायदर ट्रॉफी की या आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है और सबसे ज्यादा उसी की बात हो रही है। सर ये जो 49 प्लेयर्स का कैंप है इसमें प्लेयर्स के नाम लिखें और उसमें से देखें कितने फर्स्ट क्लास है और जो रिपोर्ट कर रहा है मीडिया, लिस्ट एक T20 के इतने मैचेस है। कामरान गुलाम ने क्या बिगाड़ा है हाफिज साहब? कामरान गुलाम को क्यों उन्होंने कैंप में नहीं रखा? रन किया ना जी, परफॉर्म किया, रन किए, परफॉर्म किया। अगर आपकी डेटा ड्रिवन, चले डेटा पे आ जाए, अगर आपका डेटा ड्रिवन है आपकी सिलेक्शन पॉलिसी तो देखेंगे नहीं आप डेटा। एक साहब आपके डेटा ड्रिवन में लिस्ट ए में से शान मसूद को आप बाहर ही नहीं निकाल सकते, उसका 50+ का एवरेज है पाकिस्तान की लिस्ट ए में और आपकी वो वनडे टीम में आता नहीं है, तो कैसे आप निकालेंगे? कामरान गुलाम आपके T20 का बेस्ट प्लेयर हुआ है, उसने 11 या 12 मैचेस खेले हैं जो इंटरनेशनल या 13, उसमें 200 है, 2 लिस्ट सेंचुरी है दोनों फॉर्मेट्स में, वनडे में भी और T20 में भी। तो कौन सा डेटा उसको बाहर निकालता है? इसलिए असल मसला इनकी अपनी फैसला साजी है, इनकी अपनी सोच में इस्तेहकाम नहीं है। और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, इनसे 26 या 28 महीने के बाद ये पूछा जाना चाहिए असल में कि जनाब पिछले गुजरे 28 महीनों में जो हुआ है उसका बताएं हिसाब क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे। आप हमें आगे सब बाग दिखा रहे हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो तो आपके हुआ है उसका जवाब कौन देगा? आपके गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर कह रहे थे कि 3 तरह की क्रिकेट होती है, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट, और हम कह नहीं सकते, बिल्डिंग बनने में वक्त लगता है, ये वो सुना था आपने? एक पिंक बॉल की भी होती है बेग साहब, एक पिंक बॉल की भी होती है, वो भूल गए हैं शायद। अच्छा, और आखिर में चलते में जो आप कह रहे थे ना, वो जो कि अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, चिलमन से कौन लगा बैठा है? देखिए बेग साहब, इस वक्त जो हालात हैं, हर किसी ने 3-3 पर्दे उठाए हुए हैं कि मेरी बारी कब आएगी, मैंने उस पर्दे के पीछे जाना है, मैंने छुपना है। तो ये जो चूहे और बिल्ली का खेल है ना, या बिल्ली और कबूतर का खेल है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो आपकी विमेन वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की पहले 2 मैचों में परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी आपको, और ये साउथ अफ्रीका मैच जीती है ना बेग साहब, ये फिजिकल फिटनेस के ऊपर और अपनी गेम अवेयरनेस के ऊपर जीती है। रन दोनों के एक तरह के, लेकिन जो फील्डिंग में उन्होंने रन बचाए हैं वही उनके काम कर गए। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे।